आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अर्थात बच्चों, यहाँ पे कबीरदास जी हमें ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, या वो जो कहना चाहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत यानी उल्टा जवाब देना, होई अनेक, अनेक यानी बहुत सारी। अर्थात जब यदि कोई हमें डांट दे या किसी के अपशब्दों का जवाब, मान लीजिए कि किसी ने क्रोध अवस्था में या क्रोधा की अवस्था में आपको कुछ उल्टा जवाब दे दिया या उल्टा कह दिया, तो आप भी अगर उसका जवाब उल्टे में ही देंगे तो क्या होगा उससे बच्चों ये होगा कि जो उसे अपशब्द हमें नहीं कहना है। और क्यों नहीं कहना है? इससे जो अपशब्द बढ़ने के बजाय, जो अपशब्द जो होते हैं वो बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटते घटते ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी को गाली देते हैं या उल्टा बोलते हैं, तो उल्टा बोलने के पश्चात बच्चों को क्या होता है कि आप कितना बोलोगे। मान लीजिए कि आप किसी दो लोगों में बहस होती है, बहस होने में लोग गाली गलौज, हम अक्सर देखते हैं ये चीज़ें, लेकिन क्या उसका कोई परिणाम निकलता है? गाली देते देते गालियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन क्या उससे कोई परिणाम निकलेगा? परिणाम कब निकल सकता है बताती हूँ। परिणाम बच्चों तब निकलता है कि आवत गाली एक है, उल्टत होई अनेक। यानी एक गाली के बदले में सामने वाला अगर अनेकों गालियाँ आपको देता है, अनेकों गालियाँ, असंख्य गालियाँ देता है, लेकिन गाली कहीं ना कहीं जाके समाप्त ज़रूर होगी, क्योंकि उसका कोई ये नहीं है कि वो बहुत सारी गालियाँ दे ले, कितना कोई गाली देगा। लेकिन कहत कबीर नहीं उल्टी है, यानी कबीरदास जी ये कहते हैं कि कभी भी हमें उलट के उसे जवाब नहीं देना चाहिए। और वही एक की एक, अगर वो एक अपशब्द का जवाब आप अपशब्द से ना देकर ठीक है कोई बात नहीं, या फिर आप उसे समझा सकें या शांत कर सकें या एक मीठी सी मुस्कान ला सकें। मैं मानती हूँ बच्चों कि ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि आपस में हम जब झगड़ते हैं तो उसमें हम दोनों का नुकसान होता है। आप कभी भी आजमा लीजिए, आपस में चाहे घर में छोटे भाई बहनों के बीच में झगड़े हों, या ये झगड़े छोटे भाई बहनों का झगड़ा तो नटखटपना है, उसे कोई हम महत्व नहीं दे सकते। लेकिन जैसा कि हम आए दिन पेपरों में देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़मीन जायदाद, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए जब झगड़ा होता है तो उसमें लोग अपशब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और अपशब्द कब लेते लेते भयानक रूप हो जाता है, जिसमें अब तो हम कई चीज़ें ऐसी भी देखते हैं कि जो हमने सोची तक नहीं होती हैं। कहीं पथराव होने लगते हैं, कहीं लाठी डंडे बरसने लगते हैं, और कहीं कहीं तो हत्याएं भी होती हैं। अगर आप उस अपशब्द को अपने में उसे संभाल कर और अपनी उस वाणी के लय को अपशब्द ना कहते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ मीठी वाणी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे बात करके सुलह करके भी सुलझा सकते हैं। अगर सामने वाला ये कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो बच्चों, मीठी वाणी को इसीलिए कहा जाता है कि मीठी वाणी से हम हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। जीत का सबसे बड़ा पर्याय वो मीठी वाणी ही होती है। तो इस चीज़ को कदाचित हम अनुचित नहीं कह सकते, क्योंकि कबीरदास जी वही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीठी चीज़ से हम हर चीज़ों को जीत सकते हैं। मीठे की जो मिठास होती है वो सामने वाले के हृदय पर डायरेक्ट चोट करती है, यानी कि सामने वाले के क्रोध को अकस्मात तुरंत शांत कर देती है। आप कितने भी क्रोधित रहें, लेकिन एक छोटे से बच्चे की भी मुस्कान हमें उस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, अगर आपस में झगड़ा होता है और वहाँ सामने वाला तुरंत उस चीज़ को मुस्कुरा कर ये समझा ले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को, इस मसले को हम शांति से बैठ के सुलझा लेते हैं, या एक मीठी सी मुस्कान उसके सामने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उस वक्त के लिए आपने उसके बढ़ते हुए क्रोध को शांत भी कर दिया।
और आगे का एक पर्याय है कि आप बैठकर उस चीज़ को सुलझा लीजिए। अगर बच्चों ये चीज़ सबके अंदर आ जाए तो आज जो हम पेपरों में देखते हैं, जो हमारे आसपास घटते हुए देखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत कमी आ जाए। लेकिन आज का व्यक्ति इतने आवेश में होता है, इतने क्रोध में होता है कि अपने पर संयम वो नहीं कर पाता है। और यहाँ पे कबीरदास जी उसी संयम करने की नीति को समझा रहे हैं कि आने के वक्त गालियाँ गाली तो एक ही आती है, यानी सामने वाला जब अपशब्द कहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी उसे अपशब्द में ही जवाब दें। आप उसके लिए दूसरा तरीका अख्तियार कीजिए। दूसरे तरीके में हम यही कह सकते हैं, आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में बच्चे काफ़ी शरारत करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनके बातचीत करने का ढंग बड़ों जैसा भी हो जाता है। कहीं कहीं जगह पर बच्चे अपने टीचर को भी रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, तो टीचर वहाँ हंस के उस चीज़ों को टाल जाती है। वो टालने का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि टीचर ने हार मान ली, नहीं, क्योंकि आप हमारे लिए बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही रहोगे। आप हम ही से तो सबक सीखते हो। और उसी चीज़ को टीचर मुस्कुरा कर जो टाल जाती है, आपकी बातों पर वो हंस देती है। वो हंसने का तात्पर्य यही होता है कि हाँ, आप बच्चे हो, कोई बात नहीं, आप अभी हमसे सीख रहे हो। और उसी चीज़ को वो दूसरे ढंग से आपको समझाती भी है। और कहीं ना कहीं आप जब उन चीज़ों को समझते हो तो ये बच्चों में ही फील होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जहाँ बच्चों आपको ये फील हो जाता है, जहाँ आप इस चीज़ को महसूस कर जाते हो कि हाँ, शायद मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वहाँ टीचर का वो जो हंसकर टाल दिया था, वो एक बहुत बड़ा पर्याय हुआ कि आज बच्चे ने खुद ही उस चीज़ से सबक ले लिया। और उसी लाइन को दर्शाते हुए आज लेखक भी हमें, यानी कबीरदास जी भी हमें वही समझा रहे हैं। तो इससे बच्चों आपको अपने भी जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अपने गुस्से गुस्से पर, या छोटे पर हो, बड़ों पर हो, किसी पे भी अगर गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पे संयम करना सीखें, उसे रोकना, कंट्रोल करना सीखें। चलिए अब अगला पैराग्राफ, अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं।